दिल्ली के ओखला से रोड रेज की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। बहस के बाद एक लड़की को कुछ युवकों ने अपनी कार से घसीटा। कहासुनी के बाद शुरू हुई रोड रेज की वारदात के बाद कार के नीचे कुचलने से बची लड़की। आरोपी लड़के वारदात को अंजाम देकर हुए फरार। लड़की का आरोप, रोड रेज की शिकायत करने पर पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। हालांकि पीड़ित लड़की की शिकायत पर 3 पुलिस वाले हिरासत में लिए गए। रोड रेज की वारदात 29 अप्रैल की बताई जा रही है। एक अपराधी युवक को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ के अमीनाबाद में गर्जा बुलडोजर, मंदिर की आड़ में बन रही अवैध मार्केट को गिराया गया। बुलडोजर से एक्शन के वक्त मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। लखनऊ में कुछ दिनों पहले से ही कई जगहों पर अवैध निर्माण हटा लिए गए हैं। जोधपुर में 48 घंटे के लिए और बढ़ाया गया कर्फ्यू। हालांकि कुछ इलाकों और बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन में कर्फ्यू से छूट दी गई है। जोधपुर के जालोरी गेट पर हुई हिंसा के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। तनाव को देखते हुए अब 6 मई को रात 12 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। जोधपुर के बाद अब राजस्थान के भीलवाड़ा में तनाव का माहौल। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद की गई। बताया जा रहा है कि कल रात सांगानेर इलाके में एक समुदाय के 2 युवकों पर अटैक किया गया। युवक की बाइक में आग लगा दी गई। गुस्साए लोग इंसाफ की मांग करते हुए धरने पर बैठे। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने इलाके में फोर्स बढ़ाई। राजस्थान में हो रही हिंसा पर सीएम अशोक गहलोत का बयान, हम किसी भी कीमत पर राजस्थान में हिंसा नहीं होने देंगे, हर हरकत का मुकाबला करेंगे। अशोक गहलोत बोले, बीजेपी के लोग सब जगह आग लगा रहे हैं, एजेंडा बना रहे हैं, लड़ने दे रहे हैं। दंगे भड़काने की योजना थी, पर हमारे एक्शन से आरोपी भागते फिर रहे। आप देखो, आग लगा रहे सब जगह, एजेंडा बना रहे हैं, लड़ने दे रहे हैं। ये तो इनकी प्लानिंग थी दंगे भड़काने की। अलवर में बीजेपी की जन हुंकार रैली शुरू। कांग्रेस को घेर रहे हैं बीजेपी नेता। रैली में कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अध्यक्षता में जन हुंकार रैली में गुलाब चंद कटारिया, किरोड़ी लाल मीणा समेत कई नेता होंगे शामिल। सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन से रैली की निगरानी। सुरक्षा को देखते हुए एसटीएफ और 2 आरएसी की कंपनियां तैनात। दिल्ली के वेलकम इलाके में तनाव। 2 समुदायों के बीच झगड़े के बाद एक्शन में पुलिस। 20 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक 37 लोगों की हो चुकी है पहचान। एहतियात के तौर पर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। पुलिस के मुताबिक खेलने को लेकर बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद मामला बढ़ा। हाथापाई हुई और देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। ललितपुर गैंगरेप मामले में आरोपी एसएचओ की हुई गिरफ्तारी। एसएचओ पर थाने में नाबालिग के साथ रेप का आरोप लगा है। ललितपुर के पालई थाने में बयान दर्ज कराने पहुंची थी बच्ची। चाइल्ड हेल्पलाइन काउंसलिंग के दौरान थानेदार की करतूत का पर्दाफाश हुआ। अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करके उनका दर्द सुना। अखिलेश यादव बोले, पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव ने ललितपुर कांड को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। कहा, सीएम के घर की दीवारें लोगों की समस्याएं नहीं सुन पा रही है। पहली घटना नहीं है, चंदौली आपके सामने है, गोरखपुर में एक व्यापारी के साथ घटना हुई वो आपके सामने है, हाथरस की घटना आपके सामने है। आखिरकार पुलिस को क्या हो गया? और ये सब बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। और मुख्यमंत्री आवास पता नहीं कैसी दीवारें बन गई हैं जो चीख पुकार और परेशानी, दुख दर्द नहीं समझ पा रही। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में शादी समारोह में एक महिला की ने लहराए हथियार। सोशल मीडिया पर फोटो हुई वायरल। 4 तस्वीरों में महिला के हाथ में 2 हथियार नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर फोटो वायरल हुआ। इसके बाद लोगों ने कमेंट कर कार्रवाई की मांग की। तस्वीरों में महिला हाथ में बंदूक और पिस्टल लेकर पोज देती दिख रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जेल में बंद सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की आज रिहाई हो सकती है। मुंबई सेशंस कोर्ट से कल मिली थी सशर्त जमानत। कल शाम तक जेल में जमानत ऑर्डर नहीं पहुंचने की वजह से राणा दंपति की रिहाई नहीं हो सकी थी, पर आज दोनों जेल से बाहर निकल सकते हैं। मुंबई के मदनपुरा के सुन्नी बाड़ी मस्जिद में बिना लाउड स्पीकर के सुबह की अजान हुई। राज ठाकरे के अल्टीमेटम के बाद लाउड स्पीकर पर नहीं हुई अजान। दक्षिण मुंबई के करीब 26 मस्जिदों के धर्मगुरुओं ने लाउड स्पीकर को लेकर मीटिंग की, जिसके बाद सुबह की अजान बिना लाउड स्पीकर के करना तय हुआ।
मुंबई के कांदिवली इलाके में अजान के वक्त हनुमान चालीसा बजाने के मामले में एक्शन में पुलिस। कांदिवली पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस वीडियो की जांच में भी जुटी। वायरल वीडियो में छत से अजान के वक्त हनुमान चालीसा के पाठ करने का दावा किया गया था। राज ठाकरे को जवाब देते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने बाला साहेब का वीडियो शेयर किया। प्रियंका चतुर्वेदी बोली, सस्ती नकल करने वालों के लिए एक सबक है। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करके कहा, केवल मराठी मराठी चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। जो नकल करते हैं वो हमेशा पीछे ही रहेंगे। जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठ करने की बड़ी साजिश नाकाम की गई। चक फकीरा में तारबंदी के नीचे खोदी गई सुरंग का पता चला। इस सुरंग के जरिए पाकिस्तान से आतंकियों के घुसपैठ कराने की साजिश रची गई थी, पर गश्त के दौरान बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरंग तलाश ली। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 150 मीटर दूर सुरंग खोदी गई थी और सुरंग मिलने के बाद हाई अलर्ट पर सेना आसपास के इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। दिल्ली के शाहीन बाग के कालिंदी पार्क में जामिया नगर पुलिस स्टेशन की तरफ से इलाके में आज नहीं चलेगा बुलडोजर। एमसीडी को पुलिस फोर्स नहीं मिली। एमसीडी के बुलडोजर वाली कार्रवाई को देखते हुए लोग अपना सामान हटाने में जुटे और 9 मई से एमसीडी शाहीन बाग इलाके में अवैध निर्माण को हटाएगी। दिल्ली के संगम विहार इलाके में खबर दिखाएंगे आपको। संगम विहार इलाके में आज उसी जगह पर फिर दुकानें लगी जहां पर कल बुलडोजर चलाया गया था। ये जूस की दुकान, जहां पर दुकानें टूटी थी वहां दोबारा से दुकानें यहां पर दिखाई पड़ रही हैं। नरेश की दुकान थी, यहां पर पान की दुकान थी, यहां उसको बिल्कुल तोड़ दिया गया था, लेकिन आज फिर से यहां पर दुकान है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के अपनी पार्टी को लेकर किया ऐलान। कहा, 3 महीने तक लोगों से बात करके तय करूंगा कि पार्टी बनाए या नहीं। लोग अगर एक साथ आए, एक प्लेटफॉर्म या एक अभियान के तहत जुड़कर आते हैं और वो मिलकर ऐसा तय करते हैं कि हमें किसी राजनीतिक संगठन या पार्टी की जरूरत है, तो उस पार्टी की घोषणा उस समय करी। प्रशांत किशोर बोले, 3 महीने में बिहार के कोने कोने में जाऊंगा, 18,000 लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाऊंगा और लोगों की बात सुनूंगा। सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं और जो यहाँ की मिट्टी को, यहाँ के मुद्दों को, यहाँ के समस्याओं को समझते हैं, उनमें से एक बड़ा तबका उनसे मिलना, उनसे समझना और उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर। प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश पर साधा निशाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीके ने कहा, पिछले 30 सालों से बिहार में लालू और नीतीश का राज रहा, बावजूद इसके बिहार सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। प्रशांत किशोर के राजनीति में आने पर की चर्चा के बीच लालू यादव ने कसा तंज। कहा, सारा देश घूम आए लेकिन सबने लौटा दिया, बिहार में उनका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कल दिल्ली के एम्स से डिस्चार्ज हुए। डॉक्टरों की सलाह पर जल्द जा सकते हैं पटना और इस बीच लालू ने प्रशांत किशोर पर करारा वार किया। 3 दिन के यूरोप दौरे के बाद लौटे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा की। 3 देश और करीब 18 समझौतों पर लगी मुहर। डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस में भारतीय लोगों से भी रूबरू हुए प्रधानमंत्री मोदी। 2 दिनों के मिशन बंगाल पर कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। उत्तर 24 परगना में बीएसएफ के कार्यक्रम में होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव के बाद शाह पहली बार राज्य का दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान शाह सांसदों, विधायकों समेत कई बीजेपी नेताओं से मिलेंगे। सिलीगुड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे शाह। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। देश में कोयला संकट के बीच रेलवे ने किया बड़ा फैसला। 24 मई तक रद्द की 1100 से ज्यादा ट्रेनें। मेल और पैसेंजर ट्रेन लिस्ट में शामिल। मई में कोयले के चलते बिजली संकट के और बढ़ने की आशंका। यूपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में बिजली संकट की समस्या। राहुल को तेलंगाना हाईकोर्ट से झटका। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की अनुमति न देने के खिलाफ दायर याचिका खारिज की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकेंगे कार्यक्रम। विश्वविद्यालय ने तमाम कार्डों से आयोजन की अनुमति देने से इनकार किया था। 7 मई को राहुल गांधी को छात्रों के साथ एक संवाद सत्र में होना था शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में लंबित आपराधिक मामलों पर चिंता जताते हुए रिपोर्ट तलब की। निपटारे के लिए कार्य योजना मांगी।
तमिलनाडु के राज्यपाल ने एंटी नीट बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा। देश में कोरोना संक्रमण में उछाल, आज फिर 3000 से ज्यादा नए मरीज आए। 24 घंटे में 55 लोगों की हुई मौत। 24 घंटे में 3010 लोगों को कोरोना को हरा दिया और कल के मुकाबले 2.2% संक्रमण बढ़ा है। देश में बढ़ रहे एक्टिव मरीजों ने चिंता बढ़ाई, सक्रिय मरीजों की संख्या 20,000 के करीब। दिल्ली में 1300 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीज आए, एक मरीज ने तोड़ा दम, सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 5,500 से ज्यादा। दिल्ली में बढ़ रहे संक्रमण दर की वजह से प्रशासन और सरकार अलर्ट पर। दिल्ली में संक्रमण दर 8% के करीब पहुंची। देहरादून के स्कूल में 7 कोविड संक्रमित मिले। नगर निगम स्कूल के आसपास के इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक्शन में यूपी सरकार। मेरठ के कोविड कमांड सेंटर को फिर से एक्टिव किया गया। मेरठ में एक ही परिवार के 10 लोग कोविड संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद मेरठ के बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है। आज से तेलंगाना और केरल के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को करेंगे संबोधित। नड्डा हैदराबाद में बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। महबूबनगर में विशाल रैली को करेंगे संबोधित। केरल में बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन की बेटी में शामिल होंगे की शादी में शामिल होंगे नड्डा। कोझिकोड में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे का आज तीसरा दिन। उत्तराखंड को समर्पित करेंगे अलकनंदा होटल। योगी आज यूपी के नए रिजॉर्ट भागीरथी का करेंगे उद्घाटन। सीएम पुष्कर सिंह धामी साथ रहेंगे मौजूद। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों के बंटवारे की कार्रवाई पर भी हो सकती है बातचीत। सपा नेता आजम खान की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई। जमानत मिली तो हो सकते हैं जेल से रिहा। आजम खान पिछले 2 साल से सीतापुर जेल में बंद है। 71 मामलों में जमानत आजम खान को मिल चुकी है। टीएमसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक। टीएमसी ने तीसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह पर बुलाई बैठक। ममता की अध्यक्षता में टीएमसी भवन में होगी बैठक। नया जनसंपर्क कार्यक्रम की शुरुआत किए जाने की संभावना। हिमाचल में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज। शिमला में आज कांग्रेस करेगी मेगा रैली। रैली में कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता होंगे शामिल। राजीव शुक्ला, आनंद शर्मा, तेजिंदर पाल सिंह समेत कई और नेता होंगे शामिल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर आज कमान संभालेंगी प्रतिभा सिंह। शिमला के चौड़ा मैदान में अभिनंदन समारोह। रजिस्टर्ड मजदूर दिल्ली की बसों में करेंगे फ्री यात्रा। निर्माण स्थलों पर काम करने वाले कामगारों को मिलेगा फ्री बस पास। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कल मुफ्त बस योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान सिसोदिया ने 100 श्रमिकों को फ्री बस पास बांटे। दिल्ली के सिविल लाइंस में नौकरी से निकाले जाने की वजह से रची गई थी बुजुर्ग कारोबारी की हत्या की साजिश। पुलिस ने 2 नाबालिगों को पकड़ा। बुजुर्ग कारोबारी की हत्या की साजिश 2 साल से रची जा रही थी। आरोपियों ने यूट्यूब पर सर्च करके हत्या की प्लानिंग की और फिर मौत के घाट उतार दिया। मेट्रो के स्मार्ट कार्ड के सहारे 3 दिन में दिल्ली पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाई। सीसीटीवी में छत से फरार होते दिखे थे आरोपी। गाजियाबाद में 2 पक्षों में भिड़ंत के बाद सांप्रदायिक तनाव। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 2 पक्षों में भिड़ंत के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर जाकर नारेबाजी और हंगामा किया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ, जिसमें रात 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मुरादाबाद में भीड़ ने मनचले की बीच सड़क पर की जमकर पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अयोध्या पुलिस ने 21 मार्च को हुई लूट का किया खुलासा। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक की तलाश जारी। इटावा में टैंकर ने बस को मारी जोरदार टक्कर। 2 लोगों की हुई मौत, 10 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस के मुताबिक बस आगरा से लखनऊ की तरफ जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। विशाखापट्टनम में साउथ स्टार रामचरण की एक झलक पाने के लिए होटल की दीवारों पर चढ़े लोग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तहलका मचाएगी KGF 2। मेकर्स ने 320 करोड़ की डील के बाद बेचे राइट्स।
शादी के बाद पहली बार साथ नजर आए रणबीर और आलिया। ब्लैक कैजुअल में ट्विनिंग करते दिखे दोनों।